जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। डेली का मैं रीजनिंग के 2 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख पाओ। इसके अलावा आप इसमें साफ साफ देख सकते हो आपका एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, आपका एग्ज़ाम डेट और आपका एग्ज़ाम टाइम। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आपका कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों पिछली भर्ती आपका 2022 में निकली हुई थी, जो कि आपका 2023 में फाइनल हुई है और 2023 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग में आप चाहो तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे अगर, तो 20 में से आप 20 अंक आसानी से ले सकते हो। हिंदी और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, और मैथ भी है, लेकिन मैथ में 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि वो चाह कर भी नहीं बन पाते। लेकिन हिंदी और रीजनिंग में आप अच्छे से आप 20 में से 20 अंक आसानी से ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष से है, समझेंगे इसको अच्छे से। देखो वो कह रहा है, कथन देखेंगे, सभी डिब्बे कुत्ते हैं। सभी डिब्बे, ठीक है, डिब्बे का सर्कल हो गया। फिर कह रहा है कुत्ते हैं, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब वो कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुछ कुत्ते, कुछ में हम थोड़ा सा ले लेंगे, कुछ कुत्ते क्या हैं? चूहे हैं, इतना क्लियर। अब वो कह रहा है कुछ चूहे सेब हैं। तो कुछ चूहे क्या हैं? सेब हैं। तो कुछ है ना, तो कुछ चूहे सेब हैं, ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका सेब का। अब देखो वो निष्कर्ष क्या निकल रहा है। वो कह रहा है कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। तो देखोगे ये है आपका डिब्बा, कुत्ता नहीं है। क्या कुत्ता नहीं है? कुत्ता है। तो ऑप्शन ए आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। अगला देखो, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। क्या कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं? देखोगे सर्कल, आपके कुत्ते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसने बोला नहीं है तब की है। और निष्कर्ष 3 देखेंगे, कुछ सेब चूहे हैं। तो कुछ जो आपके सेब हैं वो चूहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका 1 है वो आपका सही होगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगे, अगर नहीं समझ में आए तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताना। कहीं मिस्टेक भी नजर आए तो भी बताना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न आपका सीरीज वाला है। देखो इस प्रश्न को कैसे आसानी से करते हैं। देखो 5 और 11 का अंतर कितना आता है? 5 और 11 का अंतर होता है 6, क्लियर। दूसरा कलर ले लें। और 11 और 23 का अंतर कितना होता है? 12 होता है, क्लियर। 23 और 47 का अंतर 24 होता है, इतना क्लियर। और 47 और 95 का अंतर कितना होता है? कितना होता है? 48 होता है, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? आप देखोगे कि आपका लॉजिक लग रहा है 6 का दुगना हो गया 12, 12 का दुगना हो गया 24 और 24 का दुगना हो गया 48। तो अब 48 का दुगना होगा, तो 48 का दुगना होता है कितना? 96। अगर हम इस 96 को इस 95 में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका 191 आ जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये तो आपके आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा मैं अपना, हाँ ये सही है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ये प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपका इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो बोला है वैलेट का क्या होगा। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखोगे कि सी का क्या हो गया? डी हो गया। सी का डी हो गया और इसमें सी का डी हो गया। तो इसमें क्या होगा? डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी का जब डी हुआ तो 1 प्लस हुआ और इसमें सी का डी हुआ तो 1 प्लस हुआ। तो डब्ल्यू आता है आपका 23 पर
और 23 में हम 1 प्लस करेंगे तो आपका x आ जाएगा। क्लियर। अब अगला देखो, l से हो गया आपका n, l से n हो गया, l आता है 12 पर, n आता है आपका 14 पर, यानी आपका 2 प्लस हो गया। ऐसे ही r आता है आपका 18 पर, t आता है आपका 20 पर, यानी 2 प्लस हो गया। ऐसे ही हम a में 2 प्लस करेंगे तो a आता है 1 पर, 1 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 3, 3 पे आता है आपका c, तो x किस ऑप्शन में है आपका 3 ऑप्शन में है। अगला चेक करो, u का आपका क्या हो गया, दूसरा कलर ले लो, u का आप देखोगे u का इसमें x हो गया, तो u आता है आपका 21 पर और x आता है आपका 24 पर, यानी 3 प्लस हो गया। e आता है आपका 5 पर और यहाँ पर क्या हो गया h हो गया, यानी आपका 3 प्लस हो गया। ऐसे ही हम l में 3 प्लस करेंगे तो l आता है 12 पर, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पे आता है आपका o, तो भैया इसमें o भी है, तो आपके दो ऑप्शन बचे। क्लियर। अब अगला चेक करो, तो अगर हम चौथा अक्षर चेक करेंगे, चौथे अक्षर चेक करने के बाद आपका देखो टी का हो गया किसी में x, टी का हो गया x, तो मतलब सीधा से समझ लो, पहले हो रहा +1, फिर हो रहा +2, फिर हो रहा है +3 और फिर हो रहा है आपका +4। ऐसा आपका ये लॉजिक लग रहा है। तो हम +4 करेंगे, अगर हम इस l में +4 करेंगे तो l आता है 12 पर और 12 में हम +4 करेंगे तो आपका 12 4 16, 16 पे आता है आपका p, तो XCOP किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। समझ गए, आपका लॉजिक लग रहा है, पहले होना है +1, फिर होना है +2, फिर होना है +3, फिर होना है +4 और फिर होना है +5, ऐसे आपको बढ़ता जाना है। समझ गए। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, ये भी वैसे ही आपका प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है, आपका h से हो गया p, तो h आता है आपका 8 पर, p आता है 16 पर, यानी आपका 8 प्लस हो गया। क्लियर। p से आपका x हो गया, तो p आता है 16 पर, x आता है 24 पर, यानी कितना हुआ 8 प्लस हो गया। ठीक है, और x में अगर आप 8 प्लस करोगे तो x आता है 24 पर, 24 में 8 जोड़ोगे तो 24 के बाद 25, 26, 26 हो गए, बचे 6, तो A B C D E F तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो +8 करोगे, अगर आप x में यानी 24 में 8 करोगे प्लस, तो आप कितना हो जाएंगे, आप F पर पहुंच जाओगे। ठीक है, वही आपका रोटेट चलने लगेगा। F के बाद अगर आप F में +6 करोगे तो F आता है आपका 6 पर। ठीक है, 6 में अगर आप +8 करोगे तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 पे क्या आता है आपका, 14 पे आता है आपका n, क्या आता है n, n आपका केवल ऑप्शन 2 में दिया गया है और किसी में नहीं है। समझ में आ गया। देखो, h से आपका p +8, p से आपका x +8, x से आपका f +8, तो f में आप +8 करोगे तो आपका n आ जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न वो भी आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या हुआ है कि आपका थोड़ा देखना पड़ेगा इसका। हाँ देखो, डी का इसका हो गया सी। ठीक है, इसका पहले का कर दिया लास्ट में। ठीक है, पहले से डी से हमने कर दिया सी, तो मतलब -1 कर दिया। क्लियर। एन का कर दिया हमने एम, यानी -1 कर दिया। ठीक है, तो ई में से हम -1 करेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में हम 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, 4 पे आता है आपका डी। इतना क्लियर। ठीक है, डी किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखोगे कि आपका जी का क्या हो गया, जी का हो गया ई, दूसरा कलर ले लो, जी का हो गया आपका ई। क्लियर। तो जी आता है 7 पर, ई आता है 5 पर, यानी -2। ठीक है, फिर आपका एस का हो गया क्यू, एस आता है आपका 19 पर, क्यू आता है 17 पर, यानी -2। ऐसे ही एच आता है 8 पर, 8 में से अगर हम 2 हटाएंगे तो आपका बचेगा 6, 6 पे आता है आपका एफ। ठीक है, इतना क्लियर। पीछे से डी एफ आ चुके। अब अगला चेक करो, देखो इसमें क्या हुआ है, एस का आ गया है इसमें पी, तो एस आता है 19 पर, पी आता है आपका 16 पर। ठीक है, यानी -3। अब देखो इसका टी का क्यू हो गया, तो टी आता है आपका 20 पर, क्यू आता है आपका 17 पर, यानी -3 हो गया। वैसे ही हम के आता है आपका 11 पर, 11 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 8 आता है आपका एच, तो एच एफ डी ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि आपका यह आवाज़ आने लगी गाने की।
देखो 416 और 341 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना आता है, जल्दी से बताओ। 4 और 416, 341 का अंतर आता है 75। क्लियर। 341 और 276 का अंतर आता है आपका 65, यानी आप देख रहे होगे इसमें -10 हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ चेक करेंगे तो इतना कितना आ रहा है इसमें 176 और 141 का अंतर आ रहा है 45। ठीक है, कितना आएगा 45, और 141 और 116 का अंतर आएगा 35, यानी आपका लॉजिक लग रहा है कि आपका -10 हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखेंगे 75, 65 -10 हुआ, 65 में से अगर हम -10 करेंगे 55 आएगा। कितना आएगा 55। इस 55 को हम क्या करेंगे, इस 276 में से घटा देंगे, क्योंकि माइनस हो रहा है। 276 में से अगर आप 55 घटाओगे तो आपका 221 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न भैया एक कैसा होगा, करते हैं इसको भी। देखो ये भैया थोड़ा घुमाव वाला प्रश्न है। देखो इसमें क्या करना है, आगे के 3 अक्षर देखो, COM लिखा है, इसमें आपका NPD लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें आपका CRE लिखा है और इसमें आपका FSD लिखा है। तो दोस्तों आगे के 3 अक्षर चेक करना है, तो CRE का क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो हम आगे के 3 अक्षर चेक करेंगे, तो वही लॉजिक लगेगा जो कि हम पहले एक प्रश्न हम हल किए हैं। तो C का हम लास्ट में चेक करेंगे। इस C का हो गया D, क्या हो गया C का D यानी 1+। तो इस C का भी क्या हो जाएगा D। 3 अक्षर आगे की चेक कर रहे हैं, इतना ध्यान देना। ठीक है, तो तीसरे अक्षर में से C है, ये होगा नहीं। इस तीसरे अक्षर में D है, ये हो सकता है। इसमें C है, ये भी नहीं होगा, तीसरा अक्षर नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत। इन 2 ऑप्शन में से कोई सही होगा। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करेंगे, तो दूसरा कलर ले लो। O का इसमें क्या हो गया, O का हो गया इसमें P। तो O आता है आपका 15 पर, P आता है 16 पर, यानी कि 1+ हो गया। ऐसे ही R आता है आपका कितने पर, 18 पर। तो इसमें 1+ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा। क्लियर। अब देखो दूसरा कलर लो, उसका दूसरा कलर ये ले ले। ठीक है, अब M का इसमें क्या हो गया, M का हो गया इसमें N। तो M आता है आपका 13 पर, N आता है 14 पर, यानी 1+ हो गया। ऐसे ही आपका देखो कि E आता है आपका कितने पर, E आता है 5 पर, 5 में हम अगर 1+ करेंगे तो आपका हो जाए 6, 6 पे आता है F। तो FSD किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, FSD आपका ऑप्शन 2 में नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपका वही लॉजिक लग रहा है। देखो पहले से आपका ए चेक किया, ठीक है, इस दूसरे से हमने इस पी को चेक किया और इस एम से हमने इस एन को चेक किया। ऐसे में आपको पूरा चेक हो गया। ठीक है, आगे के 3 अक्षर हमने चेक किए, इतना ध्यान रखना। अगला देखो, ऐसे प्रश्न आपके 1 या 2 प्रश्न, एक तो क्लियर है, 2 भी पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो, अरे यार पाँव में झुनझुनी चढ़ गई। इसमें क्या किया है कि आपका ये समीकरण वाला प्रश्न होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बॉड मास का नियम लगता है, जिसमें हम भाग पहले सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देखेंगे कि आपका ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, क्योंकि आंसर की है तो इसमें राइट आंसर तो आपका पहले से दिया गया है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपका राइट आंसर नहीं दिया रहेगा। आपको एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही निकलेगा। लेकिन ऑप्शन 1 है तो हम ऑप्शन 1 वाला ही सही करेंगे। देखो 54 लिख लिया, 54 गुणे 8, माइनस की जगह क्या लिखना है, भाग लिखना है, भाग लिख दिया। ठीक है, फिर है आपका 48 लिख दिया, फिर भाग की जगह लिखना है -12 प्लस 27 बराबर में आपका कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका आसानी से आ जाएगा। कुछ मिस्टेक हुई है, 54 गुणे यहाँ 8 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख देना, सॉरी यार, यहाँ पर 8 आएगा, फिर आपका भाग आएगा। ठीक है, इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे, आपको 24 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीधा सा यार, इतना समीकरण नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है ना, ये वाले प्रश्न को आप क्या है कि होमवर्क के तौर पर रख लो, इसको आप घर पर सॉल्व करना, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अगला देखो, अरे यार कौन था, हाँ ये था,
ये है। इसमें क्या हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हो गया आपका आगे के चक्कर, डब्ल्यू को आ गया आपका जेड, तो डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, जेड आता है आपका 26 पर, यानी 3 का अंतर। ठीक है, फिर जेड के बाद हो गया सी, यानी जेड आता है 26 पर, 26 में अगर 3 प्लस करो, अगर 26 में आप 3 प्लस करोगे तो आपका आएगा 3, 3 पे आता है सी। ऐसे ही हम देखेंगे कि क्यू आता है 17, 17 पे अगर हम 3 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 20, 20 पे आता है टी। तो आपका ऑप्शन 2 में ही टी दिया गया है, बाकी में नहीं दिया गया है, तो बाकी आपका नहीं होगा, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। फिर से आपको बता देता हूँ एक बार, देखो डब्ल्यू आता है आपका 23 पर और जेड आता है आपका 26 पर, यानी +3। जेड में अगर आप +3 करोगे तो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, यानी +3 का लॉजिक लग रहा है। तो क्यू में अगर आप +3 करोगे, क्यू आता है 17, 17 में +3 करोगे तो आपका 20 हो जाएगा, 20 पे आता है आपका टी, टी आपका ऑप्शन 2 में दिया गया, बिल्कुल सही होगा। देखो बिल्कुल सरल प्रश्न है यार। ये फिर वही समीकरण वाला है, ये वाला आपको बता देता हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है, मेरा कार्य है। देखो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन 1 है। ठीक है, पहले ही बताया कि अगर एग्जाम होगा तो एक ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 14, माइनस लगा देंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर हम भाग लगा देंगे। ठीक है, फिर हम 15 लिखेंगे, 15 लिखने के बाद फिर हम गुणा कर देंगे, गुणा के बाद हम फिर क्या करेंगे 75 लिखेंगे। ठीक है, 75 के बाद हम प्लस करेंगे, प्लस के बाद फिर हम 21 लिखेंगे, बराबर में आपका 30 आना चाहिए। तो इसको भी यार सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये समीकरण आपको आसानी से आते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तो आसानी से आपका 30 आ जाएगा। अगला देखो, हाँ ऐसे प्रश्न आप पे नहीं बनते होंगे, ये प्रश्न बनते होंगे, क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन अधिकतर जो कैंडिडेट हैं अगर किसी ने नहीं पढ़े होंगे तो उनको दिक्कत होने लगती है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो वो कह रहा है 8 व्यक्ति, पढ़ेंगे इसको आराम से, 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले आप दिशा देख लीजिए, दिशा है आपकी, ये कहलाती है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये आपका दक्षिण। क्लियर। तो वो कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हम यहाँ सीधी हमने पंक्ति खींच दी और इस साइड आपका मुंह करके बैठे हैं वो लोग। ठीक है, अब पढ़ो प्रश्न को। वो कह रहा है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए को अगर हम यहाँ बिठा देंगे और उसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो वो कह रहा है, यहाँ से देखो बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाईं ओर, तो 1 2 3, बी आएगा आपका यहाँ पर। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, तो बी बैठ गया। क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ से वो कह रहा है बी और डी, दूसरा कलर ले लो, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो बी और डी, तो दोस्तों 1 2 3 4, तो अगर हम इस बी और डी 1 2 3 4, तो हम अगर डी को इधर बिठा देंगे तो आपके, वो कह रहा है बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो आपके 4 व्यक्ति बैठ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हो गए। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो अगर हम एफ को इधर बैठा देंगे इस जगह पर, तो जी आपका यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं। वो कह रहा है एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एफ जी के दाईं ओर, तो जी इसको इधर बैठा दो, एफ को इधर बैठा दो, तो बैठ गया एफ जी के दाईं ओर। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। ठीक है, सी को आपको किसी भी कोने पर, मतलब सिरे पर नहीं बैठाना है। इतना क्लियर। वो कह रहा है ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, मतलब एक क्लियर नहीं बताया कौन स्थान पर बैठा है, वो कह रहा है दाईं ओर बैठा है, लेकर ठीक है कहीं पर उसको बिठा दो, तो ई एच के दाईं ओर, तो एच को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो एच का दायां क्या हो जाएगा, इस साइड, तो ई एच के दाईं ओर यहाँ पर बैठ जाएगा। आपके 8 के 8 बैठ गए। क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे समझ में। अब देखो वो क्या कह, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, एक व्यक्ति अभी रह गया, तो वो कौन सा है, वो आपका सी रह गया आपका, तो सी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर। अब आ गया समझ में। अब आपके 8 के 8 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है, प्रश्न देखो, प्रश्न में वो कह रहा है एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भैया ए रहा आपका एच और ए रहा आपका ए, इन दोनों के बीच में आपका डी बैठा है और सी बैठा है। कितने व्यक्ति हो गए? 2। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे समझ में। अगला देखो आप, अगला प्रश्न ये भी आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। किसी किसी को कठिन लगता, मुझे भी शुरू में कठिन लगता था, ठीक है ना। मैं भी अंदर से सीख के नहीं आ रहा था, पेट से, मैंने भी यहीं पर सीखा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अरे यार पैर में नहीं, हाँ, वो कह रहा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, उसने प्रश्न किया है। हम बताएंगे किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ए प्लस बी का क्या अर्थ है। ए प्लस बी का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बेटी है, यानी ए बी की बेटी है। तो ए हो जाएगी आपकी बी की बेटी है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का मतलब महिला और आपका पुरुष का मतलब प्लस। तो उसने बोला है कि आपका ए बी की बेटी है। क्लियर इतना। अब आप दूसरा चेक करो। अब वो कह रहा परसेंटेज। तो परसेंटेज का क्या अर्थ है? पी क्यू का भाई है, मतलब बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। तो बी जो है वो सी का भाई है। इतना क्लियर। बी सी का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा, बी सी का भाई, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बराबर का निशान लगा है। तो बराबर का क्या मतलब हुआ? बराबर का मतलब है पी क्यू का बेटा है, ठीक है। तो बराबर का मतलब पी क्यू का बेटा मतलब बेटा है, तो सी डी का बेटा है। सी जो है वो किसका बेटा है? वो डी का बेटा है। तो हम डी यहाँ पर कर देंगे क्योंकि जगह नहीं है। सी डी का बेटा है। इतना क्लियर। फिर है आपका हज। हज का क्या मतलब है? पी क्यू की पत्नी है, तो आपका डी एफ की पत्नी, डी जो है वो एफ की पत्नी है, डी एफ की पत्नी है, यानी ये माइनस हो जाएगी, पत्नी है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी पुरुष होगा एफ और माइनस होगी डी। क्लियर। इतना आपका पूरा बन गया। अब वो कह रहा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों एफ है क्या है? एफ है आपका पुरुष। उसने पूछा ए से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ए का दादा होगा, ठीक है ना। ए जो है वो उसकी पोती होगी। क्यों? क्योंकि ए का पिता है आपका बी, बी की जो पत्नी है, पत्नी क्या है यार, देखो ए है, ए का पिता हुआ बी, बी का जो भाई हुआ यानी ए का चाचा हो गया, ठीक है। और चाचा का जो पिता होगा वो ए, चाचा का जो पिता होगा यानी चाचा का या पापा का जो पिता होगा वो क्या कहलाएगा? अपना दादा ही कहलाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो। देखो ऐसे प्रश्न में आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाले प्रश्न कहलाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि आपके 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप में आपका पी दिया गया है, तो हम पी को इसको काट देंगे, ठीक है, बराबर है ना, पी हम इसको निपटा देंगे, ये निपट गई। फिर आपका यू भी बराबर दिया गया है 6 ही ऑप्शन में, तो हम इस यू को भी काट देंगे, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर का चेक करेंगे। तो तीसरे में आपका आर दिया, आर दिया, आर दिया, आर दिया, फिर टी और एस दिया। सॉरी यार, वो थोड़ी चाची आ गई थी। देखो पी हम काट देंगे, अभी करवाता हूँ। देखो यू काट देंगे, फिर आप देखोगे आर 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 टी और एस। अब बताओ मुझे आर आर टी एस में कौन पहले आता है? पहले आता है दोस्तों 18 पे आता है आर, तो आर पहले आएगा, तो हम इस आर को भी निपटा देंगे, इसको खल्लास कर देंगे, कर दिया। अब बताओ बी एस पी ई में कौन पहले आता है? पहले दोस्त ई पहले आता है, तो ई आता है क्योंकि 5 पर, तो ई आता है पहले। ई किस ऑप्शन पे? 4 में, तो हम 4 लिखेंगे। ई पी एस बी, इसमें से कौन पहले आएगा? पी एस बी में से पहले आएगा पी, पी आता है 16 पर, तो हम 3 लिखेंगे। फिर आता है आपका बी और एस में कौन पहले आएगा? एस आएगा, क्योंकि एस 19 पे आता है, तो 2 नंबर, और आपका बी 22 पे आता है तो 1 नंबर। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में? 4 3 2 1 ऑप्शन 3 में दिया गया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आसान भाषा में आपको बता दिया। अगला देखो। हाँ, ऐसा प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैं दिशा पहले ही बता दिया।
देखो पंक्ति 1 में 6, 7, 8 और 9 बैठे हैं और उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। तो ये दक्षिण की ओर है, मतलब इस साइड देख रहे हैं। तो हम ये कर दिया, ये बना दिया, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें वो भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका इस साइड देख रहे हैं दक्षिण की तरफ वन वाले, और ये इस साइड देख रहे हैं पूरब की तरफ। क्लियर, आपको दिशा बता दी। अब चेक करो, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। वो कह रहा है 9 किस पंक्ति में? पहली पंक्ति में। ये देखो ये है 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। तो बायां किस साइड होगा? बायां होगा इस साइड, ठीक है। 9 बैठेगा आपका इस साइड। वो कह रहा है 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। बगल में बैठा है, तो बगल में बैठा है इसलिए वो थोड़ा इसको और पंक्ति को बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति और बैठेगा, ठीक है। इतना क्लियर? 9 बैठ गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगला। अरे यार फोटो भी हटाना पड़ेगा, सॉरी यार, बहुत मिस्टेक हो रही है यार, सही में आप भी कह रहे होगे। देखो ये हैं आपके, ये 2 व्यक्ति बैठ गए, ये आपका इस साइड देख रहा है, ये आपका इस साइड देख रहा है। इतना क्लियर? अब देखो मैं माफ़ी चाहूँगा यार दोस्त, पूरा देखना। देखो आप प्रश्न देखो, वो कह रहा है 9 किस पंक्ति में? पहली पंक्ति में। पहली पंक्ति है 1, ये हो गई आपकी दूसरी पंक्ति। क्लियर? अब वो कह रहा है 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो 9 दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा आपका, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक? अब देखो वो कह रहा है और 4 के ठीक सामने है, तो 4 यहाँ हो जाएगा, इसके ठीक सामने हो गया। फिर कह रहा है 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। 3 किस पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। 3 जो है, 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। तो दोस्तों 3 यहाँ पर बैठ जाएगा, अंतिम बाएं सिरे पर बैठ गया 3, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 उसके ठीक बगल में है, तो 2 यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक बगल में बैठ गया। क्लियर? अब वो कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो उत्तर की ओर कौन करके मुंह बैठा है? तो उत्तर की ओर करके कौन बैठा है? मुंह उत्तर की ओर करके बैठा है आपका पंक्ति दूसरा वाला, ठीक है। पंक्ति दूसरे वाले में आपके 4 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति ये हो गया, 2 दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरा 4 हो गया, ठीक है। और आपका एक व्यक्ति और रह गया, तो एक व्यक्ति आपका एक यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब हो गए चारों व्यक्ति। अब वो कह रहा है अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो अंतिम दाएं सिरे पर आपका एक बैठा है। क्लियर? अगला देखो, ये तो आपका सरल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाली जो आकृति है आपकी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा होता है कि अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपकी जो बड़ी आकृति दी गई है, ठीक है, इस आकृति में आपको ढूंढना है जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो आकृति बनी हुई है वो कौन सी आकृति इस बड़ी वाली आकृति में छुपी हुई है। तो कौन सी आकृति छुपी हुई है? ऑप्शन 3 वाली छुपी हुई है। कहाँ पर है? ये देखो, ये है। फिर अरे यार, कहाँ पर छुपी हुई है? ये देखो, ये छुपी, ये है, फिर आपकी ये है, फिर आपकी ये है, और फिर आपकी ये है। क्लियर? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला भी बिल्कुल सही है। अगर किसी कैंडिडेट को प्रश्न नहीं आते हो ऐसे वाले, अगर आपको ऐसा दिखे, ठीक है, मैं प्रश्न भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं सीधा ये देख रहा हूँ। अब उसमें क्या किया है उसने, इसको आप ऑप्शन से सही कर सकते हो। अगर हम इस वाली को इस साइड हम पलटेंगे, दाईं ओर इसको पलट देंगे, जैसे एक पेज होता ना, मान चलो ये देखो मेरा हाथ देखो आ रहा ना, इसको हम ऐसा पलट देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको पलटेंगे इस साइड, तो यार इसको अगर हम इस साइड पलटेंगे, रुक जाओ, अगर हम इसको इस साइड पलटेंगे दाहिनी तरफ, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 जैसा बनेगा। पलटा के देख लो, ठीक है। अगला देखो, अगला भी आपका पेपर फोल्डिंग वाला है। देखो मैं ऑप्शन दिखा, देखो जैसे आपका ये वाला है, ठीक है, इतना दिया गया है, ये देखो जहाँ मैं टिक लगाया, तो जो आपका ये ब्लैक वाला है वो कहाँ पर बनेगा? वो इस जगह पे बनेगा। ये बना दिया मैं ब्लैक वाला। क्लियर है इतना? रुक जाओ, दूसरी से काली से बना देता हूँ। ये देखो, ये आपका यहाँ पर है काला मैंने बना दिया। इतना क्लियर? और जो आपका J0 रहेगा वो आपका, अरे यार
ये आपका काला यहाँ बनेगा, 0 यहाँ बनेगा, बन गया। ठीक है, इसको पलटेंगे, फिर आपका ये जो गोल वाला है वो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर, और इसको हम ऐसे पलटेंगे, और जो काला वाला वो यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम इसको भी पलटेंगे। ठीक है, जब हम इसको इस साइड पलटेंगे तो आपका गोल वाला यहाँ बन जाएगा और काला वाला यहाँ बन जाएगा, ऐसा बनेगा आपका। ऐसा किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा, इसमें आपका दिख रहा है, लेकिन इसमें एक आकृति नहीं है, 2 आना चाहिए, ये नहीं है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, आपका इस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, उसमें आपका कैसा था? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। रुक जाओ यार, ये देखो, देखो अब देखो, ये ब्लैक दिख रहा है आपको, ब्लैक आपका यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जब हम इसको इस साइड पलटेंगे तो ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, और ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन 4 में देख लो, सेम टू सेम दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगला देखो, इसको देखो, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला देखो, इसमें क्या किया है कि आपका एम का हो गया के, तो एम आता है आपका 12 पर, के आता है आपका 11 पर, सॉरी एम आता है आपका 13 पर, के आता है 11 पर, यानी -2। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्यू आता है आपका 17 पर, ओ आता है 15 पर, यानी -2। तो जेड आता है 26 पे, 26 में अगर आप -2 करोगे तो कितना आएगा? 26 में -2 करोगे 24, 24 पे आता है एक्स, तो एक्स तो भैया 3 में है, इसको हटाओ। ठीक है, अब दूसरा चेक करो, u से a हो गया b, तो u आता है आपका 21 पर, b आता है 22 पर, यानी 1+। u आता है 21 पर, b आता है 22 पर, यानी 1+। e आता है 5 पर, f आएगा यहाँ पर, तो f आपका किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अगला चेक करो, तीसरा वाला चेक करो। तीसरा हम चेक करेंगे, z का हो गया x, क्या हो गया? z का हो गया x, z आता है 26 पर, x आता है 24 -2, a आता है आपका 1 पर, y आता है आपका 24 पर, वो 25 पर, तो -2। ठीक है, वैसे ही हम b में से -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? आपका आएगा यहाँ पर z। ठीक है, तो x f z आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला देखो, ये भी आपका बिल्कुल सरल है, आखिरी प्रश्न है ये। और देखो, इसमें आपका 9 और 6 15 होता है, कितना होता है? 15। 9 6 होता है आपका 15, 15 का गुणा अगर आप करोगे कितने में? 9 में करोगे, 15 नंबर 135 होता है। क्लियर, तो आपका ये 135 आ गया। अगर आप 16 और 13 को जोड़ोगे तो 6 3 होता है आपका 9, और 1 1 होता है 2, और 29 का गुणा अगर आप 9 में करोगे तो आपका 261 आ जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर आप 7 और 17 को जोड़ोगे तो 7 में अगर हम 17 जोड़ेंगे, सॉरी 7 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 3 और 20 4 24, 24 का गुणा अगर हम कितने में करेंगे? 24 का गुणा अगर हम 9 में कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? आपका 216 आ जाएगा। क्लियर। तो ये थे आपके रीजनिंग में पूछे गए, SSC जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न, और मुझे आशा है कि अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ जगह मैं डिस्टर्ब भी हुआ, और आगे से आपका प्रयत्न करूंगा कि और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से GK GS का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।